हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, ये सेट 9 है पॉलिटी का और टॉप 500 क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूं आपके बिहार दरोगा में एग्जाम में। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। मैंने तीनों दरोगा क्लियर किया है और अपने अनुभव के आधार पे ये सारे क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए हैं। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के टाइम में रिवीजन करना, और इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होगा। 15 मिनट आपके लगेंगे, 25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जबरदस्त तरीके से। पहला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसकी पीडीएफ आपको बता दो कहां चाहिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या ऐप पे, जो भी चाहिए हम आपको अपलोड कर देंगे। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी शाखा का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सम्राट या सभा के अध्यक्ष? एक्चुअली इसको थोड़ा इस क्वेश्चन को इंग्लिश में समझते हैं। हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन पार्लियामेंट्री सिस्टम? एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड कौन होता है? देखो, अपने देश में अगर हेड की बात करो तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट के हेड एक तरीके से बात करें तो वो हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एग्जीक्यूटिव के हेड हो जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो एक नंबर जो ऑप्शन होगा एक क्वेश्चन का, ए ऑप्शन इज वेरी राइट। अगला है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, टेंशन आपको लेना नहीं है। आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है। इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम हु इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट? राष्ट्रपति प्रणाली में याद रखिएगा, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा राष्ट्रपति वाला व्यवस्था नहीं है। अमेरिका जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो उसमें राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों हेड जो है वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। तो दूसरा का भी ऑप्शन कौन होगा? ए होगा। सही ऑप्शन ए। चलो आगे देख लेते हैं। हु इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन द स्टेट? किसी राज्य में कार्यकारी शाखा की प्राथमिक भूमिका। आपके यहाँ भी एग्जीक्यूटिव है, जिसे आप कैबिनेट कह लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह लो, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। एग्जीक्यूटिव का मेन रोल क्या होता है? क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव? देखो, तीन चीजें होती है, लेजिस्लेटिव या विधायिका जो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है जिसको कहते हैं कार्यपालिका। ठीक है। तो कार्यकारी शाखा कहो या कार्यपालिका कहो, दोनों का मतलब सेम ही है, इसलिए इंग्लिश वाला पढ़ना भी जरूरी है आपके लिए। ऐसे भी आने वाले टाइम में इंग्लिश की अच्छी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये कानून को लागू करता है, सीधा बात है। कानून को क्या करेगा? ये लागू करेगा। इनैक्ट लॉज, कानून बनाओ, यहां लागू करना था। ये इंटरप्रेट लॉज, इंटरप्रेट भी करते हैं। कानून को लागू करने वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कानून को लागू करो। Which country has a constitutional monarchy with a ceremonial head of the state? देखो, कौन सा ऐसा देश है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है? मोनार्की समझते हो? राजा, राजा के बेटा या उनकी बेटी या उनके जो फैमिली मेंबर ही होंगे वही राजा बनेंगे। तो ये जो है किसमें? सेरेमोनियल हेड दिया गया। सेरेमोनियल का मतलब समझते हो आप? मतलब ऐसे मान लेते हैं कि वो अभी भी हमारे राजा है, उसको सेरेमनी कहते हैं। बात समझो इस चीज को, है नहीं उसका इंपॉर्टेंस जानबूझ करके बचा के रखा गया, प्रेस्टीज एंड गरिमा की वजह से, कि हमारे यहाँ अभी भी राजा रानियों का कॉन्सेप्ट है। सो ये यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में। आज भी आप देखते होंगे वहां पे राजा से संबंधित सूचनाएं मिलती ही होंगी आपको। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? कहने का मतलब है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? हमारा जो अभी व्यवस्था है संसदीय, उसी में बात हो रही है। प्रेसिडेंट, मोनार्क, स्पीकर ऑफ द हाउस, चीफ जस्टिस। मैं देख रहा हूं सबके लाइव कमेंट। मोहित, सुमन, डीके जी, श्रीवास्तव और बाकी लोग कर रहे हैं राइट कमेंट। वेरी गुड। प्रेसिडेंट होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है? देखो, सरकारें जो हैं वो अलग अलग पार्टी के माध्यम से चुनाव बनाने की कोशिश करती है। मान लो इंडिया का एग्जांपल ले, अगर हम आपको एनडीए ले, यूपीए ले, कोई भी ले, वो क्या करती है? अपना एमपीज को जीत करके बहुमत दिखाती है। जैसे ही बहुमत दिखाएगी तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं। वो शपथ भी अपनी कहां लेते हैं? क्वेश्चन का आंसर देकर के बताओ। और बहुत कम लोग जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर देते हैं लास्ट में कमेंट में, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। व्हाट टर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर कलेक्टिव बॉडी ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस? What term is commonly used for collective body of government ministers who are responsible for executive? क्या कहते हैं? देखो, मंत्रियों का जो समूह होता है, जो आम तौर पे उनके कार्यकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब कार्यपालिका। ठीक है, उसको कहते क्या है? कैबिनेट कहते हो, सीनेट कहते हो, असेंबली कहते हो, काउंसिल कहते हो? क्या कहते हो आप? बताइए। What term is commonly used for collective body of government ministers? देखो, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स है ना,
सभी मिनिस्टर्स को, सभी तरीके के मिनिस्टर्स को कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या कहेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उनमें जो कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई, जैसे डिफेंस हुआ, जैसे आपका रक्षा, आपका बजट, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हुआ है ना, आपका होम मिनिस्ट्री हुआ, ये सब कैबिनेट मिनिस्ट्रीज हैं, तो उनको कहते हैं कैबिनेट। तो यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाएगा, ये क्वेश्चन ऐसा है। इन अ फेडरल सिस्टम व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट कॉल्ड? गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्रीमियर या चांसलर? देख लो, आप यहां देख सकते हो, इसमें इन अ फेडरल सिस्टम में पूछा जा रहा है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट की बात करिए। देखो ये फेडरल है, स्टेट संघीय व्यवस्था में किसी राज्य के कार्यकारी प्रमुख को क्या कहते हैं? राज्यपाल, प्रेसिडेंट, प्रीमियर या चांसलर? तो ये राज्यपाल कहेंगे, क्योंकि हमारा ही ले लो ना संघीय व्यवस्था, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारे राज्यपाल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर टिपिकली हेल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच? हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति आमतौर पर कार्यकारी शाखा के पास होती है, कार्यपालिका के पास होती है? कौन सी शक्ति है जो कार्यपालिका के पास होती है? संधियों का अनुमोदन करना, युद्ध की घोषणा, कानूनों की व्याख्या करना, अधिकारियों पर महाभियोग चलाना। थोड़ा इसको डिटेल में देखते हो। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब इसको अगर आप समझोगे तो एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, लागू करना, उसको इंप्लीमेंट करना। तो संधियों का अनुमोदन एक साइड पे भी रखते हैं। युद्ध की घोषणा ये राष्ट्रपति फाइनली करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं, मान लो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। कानूनों की व्याख्या करना, कानून की तो व्याख्या की जाती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तभी तो वो लागू किया जाएगा। अधिकारियों पर महाभियोग चलाना ये पार्लियामेंट का काम है। अब आते हैं संधियों का अनुमोदन करना। संधि जो होते हैं ट्रीटी, उसको पार्लियामेंट में विस्तृत डिलिब्रेशन के साथ पास किया जाता है। जो इंटरनेशनल संधि होती है उनको पास करना ही पड़ता है। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन द रिपब्लिक? मोनार्क, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? कौन होता है हेड ऑफ द स्टेट इन द रिपब्लिक? मोनार्क, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस? गणतंत्र में, गणतंत्र हमारा है, याद करो, राज्य का प्रमुख कौन होता है? भारत गणराज्य के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं ना। ऐसा कहा जाता है भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति। तो गणराज्य है, ये तो क्लियर है। गणराज्य का मतलब यहाँ कोई मोनार्कियल राजा रानी का व्यवस्था नहीं होगा। यहाँ पे सभी के सभी जो होंगे वो एक चुने हुए प्रोसेस से आएंगे, इलेक्टेड प्रोसेस से आएंगे। गणतंत्र दिवस पे कई बार मैंने बताया है। तो अगर हेड ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं आपके प्रेसिडेंट। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम? यहां की बात नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सेरेमोनियल ड्यूटीज, सक्सेसर टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम माने यूएस में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहां पे इनका रोल आप समझ जाओगे तो आंसर दे दोगे। सीधा बात है, ये सक्सेसर टू द प्रेसिडेंट भी होता है, सेरेमोनियल ड्यूटी होता है इनके पास। मतलब इनका मेनली कोई काम होता नहीं है अगर काम जब तक सौंपा ना जाए। ठीक है, तो सेरेमोनियल ड्यूटी होगा और सक्सेसर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर सी। राष्ट्रपति प्रणाली में उपराष्ट्रपति की भूमिका, ये क्वेश्चन हो चुका है 11। विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ? बहुत इजी क्वेश्चन, अभी मैंने बता दिया है। सरकार की वो कौन शाखा कानूनों को लागू करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है? कार्यकारिणी, अदालती, नौकरशाही? कौन सा ब्रांच है गवर्नमेंट का? इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्सिंग लॉ। अगर ऊपर से देखोगे तो कार्यकारिणी ही है, इसी में आगे चल के ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा सही आंसर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव, यानी बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वीटो पावर? अप्रूविंग लेजिस्लेशन, रिजेक्टिंग ए लेजिस्लेशन, अमेंडिंग लेजिस्लेशन, प्रोपोजिंग लेजिस्लेशन। सो कार्यकारी वीटो शक्ति का उद्देश्य क्या है? विधान को मंजूरी, विधान को अस्वीकार कर देना, कानून में संशोधन। कार्य एग्जीक्यूटिव वीटो एक्चुअली हमारे यहाँ ये कम सुनने को मिलेगा आपको। क्या करेगा एग्जीक्यूटिव वीटो? कानून को अस्वीकार कर देगा, उसको नहीं लागू करना है, रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए के लाया जाता है। कोई कानून ऐसा है एग्जीक्यूटिव नहीं चाहती है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग फेडरल जज इन मेनी स्टेट्स? कई प्रणालियों में संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? संघीय न्यायाधीश फेडरल गवर्नमेंट में होते हैं। अध्यक्ष, कांग्रेस, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट।
बताइए कौन सा होता है संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग फेडरल जज इन मेनी सिस्टम्स? प्रेसिडेंट, कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट। कौन होंगे भाई? बताइए, आप बता सकते हो इसको। फेडरल जज को जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसमें क्या सोचना है ज्यादा। आखिरी जो ज्वाइनिंग लेटर या उनकी जो ट्रांसफर लेटर है वो सब प्रेसिडेंट से ही तो निकलता है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट हैपेंस इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट? नो कॉन्फिडेंस पास हो गया पार्लियामेंट में, नो कॉन्फिडेंस समझते हो, अविश्वास प्रस्ताव, क्या होगा? न्यू इलेक्शंस आर कॉल्ड, द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस। जाहिर सी बात है उनको रिजाइन तो करना ही पड़ेगा अगर पास हो गया तो। और प्राइम मिनिस्टर जैसे ही रिजाइन करेंगे, उनकी मान ली जाती है कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, तो नए इलेक्शन को बुलाया जाता है। न्यू इलेक्शंस आर कॉल्ड, समझ रहे हो आप? नए इलेक्शन को उसके बाद, पहले तो रिजाइन करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा? बी, 14 का बी होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच? अटॉर्नी जनरल का क्या काम होता है भाई? डिप्लोमेट होते हैं, चीफ लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं। अगर हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो यहां देख लो, कार्यकारी शाखा में या कार्यपालिका में अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं? मुख्य कानून प्रवर्तन अधिकारी आप कह सकते हो। लॉ को कई बार इनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या जो गवर्नमेंट होते हैं उनको, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट जिसको भी कहे, राष्ट्रपति जी का ऑर्डर जिसके पास आ जाए। विच आर द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ड्यूरिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस? किसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की ड्यूटी क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में? वो क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाया जाता है वो क्या क्या करेगा? देखो, वो ड्राफ्ट करता है, वही उसी को पता है, वो सारे इनपुट्स देता है कि कैसे कानून बनने चाहिए, क्या होने चाहिए, तभी वो पास करती है विधायिका और फिर लागू भी उसे वही करता है। तो अगर देखें तो ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स में, बिल का मसौदा तैयार करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। 16 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर रिमूवल ऑफ हेड ऑफिस बाय लेजिस्लेटिव असेंबली? इसको देख लेते हैं। किसी विधायी निकाय द्वारा राज्य के प्रमुख को हटाने की अवधि या हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को। महाभियोग, बी जो है उसका है याद करना, निंदा, विघटन, महाभियोग कहते हैं। प्रेसिडेंट को हटाना हो, जाहिर सी बात है, सब जानते हो आप, महाभियोग का प्रोसेस होता है। 14 दिन की एडवांस नोटिस दी जाती है और उसे पूरे मेजोरिटी के साथ पास करना होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, हु इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट्री रिपब्लिक? हमारा है सेरेमोनियल हेड कौन होता है भाई? सेरेमोनियल हेड हमारे पास तो राजा है नहीं, मोनार्क होगा नहीं, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, मोनार्क या चीफ जस्टिस। संसदीय गणतंत्र में राज्य का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? संसदीय जो सिस्टम है उसमें औपचारिक प्रमुख होते हैं हमारे राष्ट्रपति, औपचारिकता होती है इनकी। मेन प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन फॉरेन अफेयर्स? बताइए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की क्या है फॉरेन अफेयर्स में रोल? एग्जीक्यूटिव ब्रांच लागू करना यार, मेकिंग लॉ, इन्फोर्सिंग, कंडक्टिंग। देख लो यहाँ पे हिंदी वाला क्वेश्चन भी। विदेशी मामलों में कार्यकारी शाखा की भूमिका, कानून को लागू करना। ठीक है, कानून बनाना नहीं होगा, बी होगा कानून को लागू करना। 19 का बी राइट आंसर है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए हंग पार्लियामेंट? हंग पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है? हंग पार्लियामेंट, हंग मतलब हैंग, समझ रहे हो ना? हंग मतलब नो गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, यही होता है, कोई सरकार नहीं बन पाया। ऐसा आ गया रिजल्ट कि वो जोड़ तोड़ के भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं कोई किसी का। न्यू इलेक्शंस आर कॉल्ड, द मोनार्क टेक्स कंट्रोल। 20 का क्या हो जाएगा? ए। अब देख लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन बजटरी प्रोसेस। एग्जीक्यूटिव, मेनली ये पार्लियामेंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे इसमें। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है इसको क्या कह सकते हैं? प्रपोजिंग द बजट, वोटिंग ऑन द बजट, इंटरप्रेटिंग द बजट एंड एग्जीक्यूटिंग बजट डिस्प्यूट्स। यस, प्रपोजिंग द बजट। बजटीय प्रक्रिया में कार्यकारी शाखा की क्या होती है? बजट का प्रस्ताव, वही तो बताते हैं किस डिपार्टमेंट के लिए कितना, किस हेड के लिए कितना खर्च आएगा, कितना आया पैसा और कितना जाना चाहिए, ये दोनों चीजें वो बताते हैं। Who is the typically responsible for the appointment of head of the central bank? अब देखो ये पूछ रहा है, कई देशों में केंद्रीय बैंक के प्रमुख की नियुक्ति, जैसे हमारे आरबीआई के गवर्नर है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये तो सिंपल है, आप जान जाओगे, तो राष्ट्रपति ही होगा।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नर इन यूनाइटेड स्टेट्स? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, जो बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इजी होगा। सो यूनाइटेड स्टेट में जो आपके ये हेड ऑफ गवर्नमेंट हो जाते हैं, वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, सॉरी 23 का ए राइट आंसर, सीधा आंसर जान लो। आप समझो ना, यूनाइटेड स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो सरकार उनको अपॉइंट, मतलब उनका काम होता है सरकार की नीतियों को देखना, लॉ एनफोर्समेंट, लॉ और ऑर्डर ठीक है कि नहीं, वो भी इसी तरीके के हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको सेंट्रलाइज्ड पावर है। इन अ यूनिटरी स्टेट वेयर डज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाई? यूनिटरी स्टेट में होता है एकात्मक राज्य में कार्यकारी प्राधिकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनकी अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूटिव। यूनिटरी है तो सब चीज एक ही लय में होगा, एक ही सिस्टम में होगा। हमारे यहाँ यूनिटरी नहीं है, ठीक है, फेडरल है हमारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम केस में एकात्मक राज्य में ही हो गया। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस वेयर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज सर्टेन इंफॉर्मेशन टू द लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांचेस? विटो, एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज, नलिफिकेशन, फिलिबस्टर। अच्छा, फिलिबस्टर एक बड़ा अच्छा वर्ड है, ये अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम में आप कभी सुने नहीं होंगे। इसका मतलब होता है, फिलिबस्टरिंग का मतलब होता है इतनी देर आप बोलो कि सामने वाला बिल पास ना हो पाए। जैसे मान लेते हैं कोई बिल पास हो रहा है और कोई एक उसमें सांसद एमपी जो चाहता है कि नहीं ये पास ही नहीं होने देंगे, हम एकदम नहीं होने देंगे, तो वो फिलिबस्टरिंग करता है। वो कुछ भी बोलेगा, डांस कर सकता है, गाना गा सकता है, बोलता रहेगा, वो जब तक बोलेगा तब तक दूसरा कोई उसको मौका नहीं मिल सकता है। तो इसी को फिलिबस्टरिंग कहते हैं। ये रोका जाता है कोई विधेयक पारित होने से, ठीक है। तो जब ये रिफ्यूज करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तो एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज कहेंगे। कुल मिला के इसका मैंने सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। आप लोगों को भी आंसर मैं देख रहा था, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। कोई भी डाउट हो, अगला फिर से हम लोग लेके आए और हम एक चैप्टर का नाम अब लिख देंगे हर सेट के पीछे। 9वां सेट था, इसके बाद 10वां आ जाएगा, तो 250 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगला 250 भी हम जल्द करवा देंगे। रात के 8 बजे आप डेली मिलिए हमें, और उसके पहले भी 2-3 सेट और हम लेकर के आए हैं, क्योंकि अभी रिवीजन का सीजन है। रिवीजन ही आप कर सकते हो, नया चैप्टर तो आप लोग पढ़ के रेडी हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।